हाय आल आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी शार्प ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड हाउ टू यूज़ देम एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड व्हाट इज़ सील्ड कीवर्ड एंड हाउ टू यूज़ इट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। So abstract modifier indicates that the thing being modified कि जिस चीज़ के साथ हम abstract modifier यूज़ कर रहे हैं has a missing और incomplete implementation, उसकी incomplete और missing implementation है। Okay, so the abstract modifier can be used with classes। एक abstract modifier classes के साथ, methods के साथ, properties, indexer और events के साथ यूज़ किया जा सकता है। सो इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं हम, एक मेथड हमारे पास है, एक पब्लिक मेथड जो कि पब्लिक वॉइड डिस्प्ले जिसका नेम है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया है इसके साथ। सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन की गई है, यहाँ पर इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, इसकी बॉडी यूज़ नहीं की गई। सो इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी डेफिनेशन नहीं की जाती। और इस एब्स्ट्रैक्ट मतलब कीवर्ड का यहाँ मतलब है कि ये मस्ट बी ओवररिडन इन डिराइव्ड चाइल्ड क्लास, कि इस मेथड को डिराइव्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना ज़रूरी है। ओके, सो ये था एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब चलते हैं व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? सिंपल, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए क्लास से पहले। सो हमारे पास एक डेफिनेशन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास है जो कि एग्जाम्पल क्लास है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है ये हम आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। यहाँ पर हम क्लासेस को देखेंगे कोडिंग के साथ कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। सो सबसे पहले हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर, और जिसका मैं नेम दे देता हूँ सैलरी डिपार्टमेंट। ओके, सो ये मेरा एक सैलरी डिपार्टमेंट है और मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ। सो मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ होगी जिसे मैंने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया पब्लिक। सो ये मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ओके, जिसका नेम है सैलरी डिपार्टमेंट। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब इसका हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए हमें डिराइव्ड क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम एक और क्लास यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं वर्कर की, ओके, और ये वर्कर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे और इस बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एज अ बेस क्लास यूज़ करेंगे। ये दो बातें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की नहायत ज़रूरी हैं जो कि आपको याद रखना होगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, पहली बात ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, एंड सेकंड ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा बेस क्लास यूज़ होती है, यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ बेस क्लास यूज़ करते हैं। ओके, सो हम इसको एज अ बेस क्लास यूज़ करते हैं वर्कर की। हमने क्लास बनाई वर्कर और हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ बेस क्लास यूज़ करना चाहेंगे सैलरी डिपार्टमेंट की। सैलरी डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर बेस क्लास यूज़ कर ली। सो यहाँ पर हम इसकी डिक्लेरेशन करते हैं एक मेथड की। अब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, तो हमने एक सिंपल मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं एक मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ ये एक डिस्प्ले मेथड है। ओके, इस मेथड की मैं डेफिनेशन भी कर सकता हूँ और इसकी डिक्लेरेशन भी कर सकता हूँ। ये एक सिंपल मेथड की है। सो इट्स मीन कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं।
ओके, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। जबकि अगर यहाँ मैं एक और मेथड यूज़ कर लूँ और जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ओके, सो अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, ये हमें अलाउ नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिग्नेचर जो इसकी डेफिनेशन है वो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो डेफिनेशन है वो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही कर सकते हैं, हम एक नॉन स्टैटिक क्लास में इसकी डेफिनेशन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करूँ तो हम इसको ऐसे डेफिनेशन यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही की जाती है, ओके। और ये हमारे पास मेथड है डिस्प्ले का, हम इसको कर सकते हैं एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, बट ये हमें सेम नेम का एरर यहाँ पर, अगर ये मैं इसको डिस्प्ले 1 करूँ तो आप देख सकते हैं। और यहाँ ये वर्कर का एरर इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि ये हमें बेसिकली बता रहा है कि ड्राइव क्लास को ज़रूरी है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करे जो भी बेस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद हैं। सो बेस क्लास में हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है डिस्प्ले के नाम का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है बेस क्लास में, ड्राइव क्लास में, सॉरी। सो ये मैंने इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं ड्राइव क्लास में। सो ये हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मगर ये एब्स्ट्रैक्ट की जगह हम यहाँ पर ओवरराइड यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर एक और चीज़ हम ओवरराइड यहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड, तो इंटेलिजेंस हमें शो करती है कि बेस क्लास में एक डिस्प्ले मेथड मौजूद है जिसको ओवरराइड किया जा सकता है, ओके। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं कर सकते। सो यहाँ पर क्योंकि ये सैलरी, हम एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे जो कि सैलरी को काउंट करेगा, तो यहाँ पर सैलरी काउंटर मैंने मेथड यूज़ कर लिया। अब हम कंप्लीट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्लास की। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पॉइंट्स फीचर्स ये हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, फर्स्ट वन। सेकंड वन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड एक्सेसर, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसके एक्सेसर्स भी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद द सील्ड मॉडिफायर। सो हम सील्ड मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि ड्राइव क्लास कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड्स होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा ड्राइव क्लास में करेंगे, ओके। सो ये थे की पॉइंट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। अब हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये बेसिकली क्या इसके की पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं। सो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम सील्ड नहीं कर सकते। सील्ड का मतलब है, सील्ड मॉडिफायर का यहाँ मतलब है कि इस क्लास को आप बेस क्लास यूज़ नहीं कर सकते, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यहाँ मतलब है कि इस क्लास को आप बेस क्लास यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम सील्ड क्लास यूज़ नहीं कर सकते, ये फर्स्ट रूल था इसका क्लासेस का, ओके। सो और जो सेकंड वन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो करती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करती है और इसके एक्सेसेस। सो हमने देखा कि हमने यहाँ पर उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन कर सकते हैं इजीली। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद सील्ड, ये हमने अभी देख लिया कि सील्ड नहीं कर सकते। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिराइव्ड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट इंक्लूड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि जो भी हम यहाँ पर ड्राइव क्लास बनाएंगे, ये वर्कर एक ड्राइव क्लास है, जो भी हम ड्राइव क्लास बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करना उसके
एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन करना इसको ज़रूरी है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो एरर शो होगी। उसके अलावा अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी करना चाहे तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं इस क्लास के साथ। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एरर रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एरर रिमूव हो जाएगी। सो हम यहाँ इसकी सिंपल एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके अलावा हम मेथड्स की भी बेस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। देन हम कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाएंगे सैलरी रिलेटेड। So use the abstract modifier in the method or property declaration to indicate that the method or property does not contain implementation. So अगर हम abstract class में abstract method use करते हैं तो इट्स मीन्स कि हम उसकी सिर्फ डेफिनेशन ही कर सकते हैं, हम उसकी कंप्लीट बॉडी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। सो इसके की पॉइंट्स क्या हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज़ इम्प्लिसिटली अ वर्चुअल मेथड, कि वो एक वर्चुअल मेथड की तरह का ही होता है मगर हम उसके साथ वर्चुअल नहीं लिख सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन आर ओनली परमिटेड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि ये डिक्लेरेशन हम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ये डिक्लेरेशन है ये सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही कर सकते हैं, हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसकी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, एरर शो होगी। सो द थर्ड वन, बिकॉज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन प्रोवाइड नो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करती। देयर इज़ नो मेथड बॉडी नहीं होती। द इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय एन मेथड ओवरलोडिंग। सो डिराइव्ड क्लास में हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये आप हमारे सी शार्प्स के ट्यूटोरियल पॉलीमॉर्फिज्म में इसको प्रॉपरली ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, एंड इट इज़ एन एरर टू यूज़ दिस स्टैटिक। अभी भी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। इट इज़ एरर टू यूज स्टैटिक और विजुअल मॉडिफायर। सो स्टैटिक और विजुअल मॉडिफायर हम इस मेथड के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सो ये की पॉइंट्स क्या थे? वो की पॉइंट्स ये थे कि हम डिक्लेयर यहाँ पर ही कर सकते हैं इसकी डिक्लेरेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में इसकी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम विजुअल डिक्लेयर मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और सेकंड वन के हम इसको एज अ स्टैटिक भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और इसके अलावा हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना ड्राइव क्लास में ज़रूरी है, और उसके अलावा हम इन मेथड्स को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिल वक्त तो एरर शो हो रही है यहाँ पर, समटाइम एरर शो नहीं होती, मगर जब हम इसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे तो एरर शो होगी। सो इन मेथड्स को हम यहाँ पर प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, ये पब्लिक ज़रूरी है। सो अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले मेथड, यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट आउट हम ले लेते हैं कि दिस इज़ सैलरी सेक्शन। ओके, और यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, क्योंकि ये एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है यहाँ पर। सो क्या करेंगे? ओवरराइड यूज़ करेंगे। वो बताएगा कि एक डिस्प्ले मेथड मौजूद है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है बेस क्लास में। सो हम कहते हैं कि दिस इज़ डिस्प्ले सेक्शन। ओके, और यहाँ पर हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक वर्कर का कुछ भी नेम ले देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि हमें दोनों मेथड यहाँ पर एक्सेसिबल होंगे। वो मेथड जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओके, और वो मेथड भी जो कि एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दोनों हमें एक्सेसिबल होंगे यहाँ पर। तो w.salary काउंटर भी हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम डिस्प्ले मेथड भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। सो हम इसको रन करके देखते हैं एक दफ़ा। सो आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट शो हुई, दिस इज़ सैलरी सेक्शन एंड दिस इज़ डिस्प्ले सेक्शन। अब हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं और देखते हैं कि हम आउटपुट कैसे इसे जनरेट करवा सकते हैं प्रॉपर, कि ये कैसे सैलरी को काउंट करे किसी भी मैनेजर की, किसी भी गार्ड वगैरह की। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम यहाँ पर फील्ड्स इसके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैं एक सबसे पहले हम इसका फर्स्ट मॉडिफायर यूज़ करते हैं पब्लिक, और मैं कहता हूँ कि ये इंटीजर लो आप। तो इंटीजर एक पब्लिक मैं ले लेता हूँ सैलरी, एक सैलरी होनी चाहिए, ओके। और उसके बाद टोटल आवर होने चाहिए कि कितने घंटे उसने काम किया है, ओके। और पर आवर होने चाहिए कि एक घंटे के बेसिकली कितने चार्जेस आपको कंपनी पे कर रही है। और फिक्स टाइम होना चाहिए कि 8 घंटे काम करना है, कितने घंटे वो वर्कर काम करेगा। एंड द लास्ट वन एक उसका नेम होना चाहिए कि बेसिकली वो पर्सन कौन है, ओके। सो ये फील्ड्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 कर सकते हैं कि टोटल आवर भी 0 हैं। फिक्स पर आवर फर्ज करें वो कंपनी आपको 100 पे कर रही है, ओके। और 8 घंटे आप काम करते हैं वहाँ पर, तो फिर वक्त आपकी फ़िक्स जो सैलरी है वो इससे मल्टीप्लाई होगी मंथली जब पर आवर 1 घंटा आपको देती है, 1 घंटे का आपको 100 रुपीज़ देती है, तो 8 घंटों का आपको 800 देगी, ओके। तो सैलरी 800 होगी। सो ये हम लॉजिक तमाम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सैलरी काउंटर में। सो सैलरी काउंटर में 2 इनपुट ले लेते हैं हम, बोनस और ओवर टाइम भी लगाएंगे कि अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो उसको आप प्लस करो सैलरी में कि जितना वो ओवर टाइम लगाता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं बोनस, ओके। देन हम यहाँ पर एक और इंटीजर ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये ओवर टाइम है, ओवर टाइम, ओके। सो हम अब इसकी आगे लॉजिक क्लियर करते हैं कि पहले हम सैलरी को टोटल करते हैं कि जो सैलरी हमारी होगी वो इक्वल होगी जो सैलरी हमारी इक्वल होगी वो पर आवर और फिक्स टाइम को मल्टीप्लाई करने से होगी जो मंथली है। तो फिर वक्त मैं कहता हूँ कि पर आवर मल्टीप्लाई बाय फिक्स टाइम, ओके। तो सैलरी में हमारा 800 हो गया जो कि मंथली होगी। अब मैं कहता हूँ कि ओवर टाइम बेसिकली निकालो मेरा क्या बनता है। तो ओवर टाइम इज इक्वल है ओवर टाइम प्लस फिक्स टाइम, कि अगर कोई ओवर टाइम लगाता है तो यहाँ क्या हो रहा है कि सैलरी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि फ़िक्स टाइम को मल्टीप्लाई करो, पर आवर को मल्टीप्लाई करो, पर आवर 1 घंटे का आपको 100 दे रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 800, ये सब के लिए होगा, ओके। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ओवर टाइम फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर कोई ओवर टाइम यहाँ पर लगाता है 2 घंटे, ओके। तो मैं कहता हूँ कि 2 घंटे जो बराबर हैं तो इसको करो 2 प्लस फिक्स टाइम कितना है 8, तो ये करो इसको, ये हो जाएगा 10, ओके। मतलब उसने 8 नहीं, उसने 10 घंटे काम किया है, ओके। ओवर टाइम 2 घंटे ज़्यादा लगाए, तो हम उसका डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो उस कंडीशन हम यहाँ पर लिखने हैं कि ओवर टाइम अगर ग्रेटर हुआ फिक्स टाइम से, ओके। अगर ओवर टाइम ग्रेटर हुआ फिक्स टाइम से तो क्या करें हम, फिल वक्त इसको क्लोज़ कर देते हैं ताकि स्क्रीन को वॉइड किया जा सके। तो अगर हम कहते हैं कि अगर ओवर टाइम ग्रेटर हो गया फिक्स टाइम से तो क्या करें भाई, तो आप टोटल आवर जो हैं, टोटल घंटे जो हैं वो प्लस कर दें फिक्स टाइम में, माइनस कर दें। ये हमने क्या किया, हमने टोटल आवर निकालने हैं कि वो टोटल आवर बेसिकली ओवर टाइम उसने कितना लगाया है। तो ये टोटल आवर में क्या सेव होगा, ओवर टाइम कितना है, ओवर टाइम 10 है जो हमने अभी प्लस किया ओवर टाइम को यहाँ पर, तो ओवर टाइम अभी 10 हो गया ना। तो 10 में से हम निकालते हैं 8 क्योंकि वो फिक्स है, तो बाकी कितना बचा 2, मतलब उसने 2 ओवर टाइम लगाया, 2 घंटे उसने ज़्यादा लगाया, तो ये हमने डिफरेंस निकाला, ओके। तो अब 2 जो है वो टोटल आवर में चला गया, ओके। अब मैं कहता हूँ कि जो सैलरी को प्लस करो भाई, जितना भी उसने ओवर टाइम लगाया, तो मैं कहता हूँ कि सैलरी इज इक्वल है सैलरी, तो सैलरी में प्लस करो, क्या प्लस करो, पर आवर 100 रुपीज़ हैं, पर आवर करो और मल्टीप्लाई करो
जितना भी टोटल आवर ओवर टाइम उसने लगाया है, ठीक है, तो वो सारी वैल्यू जाएगी सैलरी में। उसके अलावा ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये कंप्लीट हमारी सैलरी काउंट करेगा। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर कोई बोनस ऐड करता है तो उसकी बोनस भी ऐड करो, ओके। अगर नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट बोनस जो है वो 0 ही होगा। तो हम कहते हैं कि बोनस ऐड करो। उसके बाद बोनस ऐड करने के बाद हम कहते हैं कि एक लाइन प्रिंट करो जिसमें आप लिखो कि बोनस और यहाँ पर बोनस की वैल्यू प्लेस होल्डर में 0, और फिर हम यहाँ पर सेकंड वन यूज़ करेंगे ओवर टाइम। हम यहाँ पर टोटल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं कि उसने टोटल टाइम कितना यूज़ किया, ओके। सो यहाँ पर हम टोटल टाइम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ प्लेस होल्डर में 1 प्लेस कर दिया हमने। सो फर्स्ट वन हमें बोनस पास करना पड़ेगा क्योंकि बोनस है, टोटल टाइम में हमें ओवर टाइम, क्योंकि ओवर टाइम में फिल वक्त ओवरऑल टोटल टाइम मौजूद होगा, ओके। सो हम ये प्रॉपरली यहाँ पर वर्क करेगा। सो डिस्प्ले मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। डिस्प्ले मेथड हम यूज़ करेंगे सिर्फ वैल्यूज़ को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, और इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम कंसोल राइट लाइन पे क्योंकि ये इनहेरिटेड क्लास है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पर बेस क्लास के पेरेंट क्लास के मेंबर हैं उन्हें डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए आप पॉलीमॉर्फिज्म को और इनहेरिटेंस को आप देख सकते हैं और प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वन नेम, ओके। और नेम क्या होगा वो यहाँ पर प्लेस होल्डर में आप रख दो कि जो भी नेम होगा। उसके बाद फिक्स टाइम भी मुझे बताओ कि फिक्स टाइम कितना है उस बंदे का, जितना भी होगा वो इस प्लेस होल्डर में आगे मुझे बताओ। देन हम कह देते हैं कि इसने कितने पर आवर काम किया और पर आवर के इसको कितने पैसे मिलेंगे ये भी बताएं, ओके। सो बिल तरतीब हम इनके और नेम पास, पहले हम पास करेंगे नेम, फिर हम पास करेंगे फिक्स टाइम, देन हम पास करेंगे पर आवर, ओके। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ इसकी पास कर दी। अब हम एक सिंपल सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए आउटपुट की, और उसके बाद हम सैलरी और नेम प्रिंट करवाते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल सैलरी ऑफ, इस बंदे की सैलरी, वो नेम आएगा इस बंदे का और कितनी सैलरी है, तो जितनी भी सैलरी होगी उसकी वो इस प्लेस होल्डर में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पास करेंगे नेम, यहाँ पर पास करेंगे सैलरी, ओके। सो ये हमने कंप्लीट कोड कर लिया। अब यहाँ पर सैलरी डॉट काउंटर का एरर है क्योंकि हमने जो सैलरी का अभी मेथड बनाया है वो 2 इनपुट्स ले रहा है, ओके। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार इसका नेम भी पहले दो, वर्कर ये कोई गार्ड हो सकता है, ओके। सो गार्ड की सैलरी काउंट करो और इसका बोनस मैं अभी कोई भी नहीं देता, इसका ओवर टाइम भी इसने कोई नहीं लगाया, ओके। और इसकी इंफॉर्मेशन भी आप प्रिंट आउट दो, ठीक है। तो अब हम इसको एक दफ़ा और गार्ड का नेम हम दे देते हैं, तो गार्ड का नेम भी एक्सेसिबल है, गार्ड डॉट नेम, क्योंकि ये पब्लिक फील्ड है एक, तो नेम हमने यूज़ किया, तो नेम हम कुछ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ अली कर सकते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोनस फिल वक्त 0 है, टोटल टाइम उसका 0 है, टोटल टाइम 8 है, और नाम उसका अली है, फिक्स टाइम 8 थे, और पर आवर उसने 100 उसको पर आवर मिल रहा है, और टोटल उसका बन गया 800, ओके। अब फ़र्ज़ करें कि जो अली है उसको मैं बोनस दे देता हूँ 200 का, ओके।
इसको मैंने 200 बोनस दे दिया, तो क्या ये 200 ऐड होगा? ये 200 ऐड, 800 में 200 ऐड हुआ तो वो 1000 हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि यार इसको बोनस नहीं हमने दिया, इसने ओवर टाइम लगाया है, 2 घंटे ओवर टाइम लगाया है। ओके, इसने फ़र्ज़ करो 3 घंटे, तो 300 ऐड होना चाहिए ना। तो देखते हैं 300 800 में ऐड होता है, तो ये ऐड हो गया और 100 बेसिकली 1100 उसका टोटल सैलरी बन गई। इसी तरह हम सेम इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास गार्ड नहीं, ये फ़र्ज़ करें कि ये मैनेजर है हमारे पास। ओके, तो मैनेजर का नाम अली है और इसका नेम हमने क्योंकि यूज़ करना है बार बार, तो क्योंकि ये मैनेजर की डिटेल्स प्रिंट करेगा और इसकी सैलरी गार्ड से ज़्यादा होती है, तो इसका हमें पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। 1 घंटा ये 100 नहीं लेगा, फ़र्ज़ करें कि ये घंटे के 200 लेता है फ़र्ज़ करें, तो 200 के हिसाब से अब इसकी सैलरी डबल होगी। तो हम इसको ओवर टाइम भी इसने फ़र्ज़ करें कोई भी नहीं लगाया। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सैलरी है अली की, ओके, वो 1100 है, और जो हमने मैनेजर बनाया उसकी, सॉरी यहाँ पर बेसिकली समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये डिस्प्ले कर रहा है मैनेजर, हमें मैनेजर के डाटा डिस्प्ले कर यार। सो इस चीज़ का ख़ास ख्याल आपने रखना है। I'm near to Lahore airport, that's why you are listening too much of these planes. So ये हमारे पास सैलरी काउंटर है और ये हमें मैनेजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। So ये उसका 1600 हो गया। हम नेम इसका भी चेंज कर लेते हैं। ओके, सो ये देखें आप, यहाँ पर हम इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि आप इसका और ये बोनस यूज़र से एंटर करवाएं और ये आप इसका ओवर टाइम भी यूज़र से एंटर करवाएं। सो इस तरह हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म भी इसमें हमने यूज़ की। ये मेथड ओवरराइडिंग यूज़ किया हमने। सो यहाँ पर आपने एब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा ये देखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते और इस सैलरी काउंटर में वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, वो शख्स बाउंड हो गया। उसके अलावा वो बोनस को, ओवर टाइम को यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो गेट नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि जब मैं मैनेजर डॉट करूँगा कुछ भी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमें यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा। देखा आपने, यहाँ पर हमें बोनस एक्सेसिबल नहीं है और ओवर टाइम भी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों फील्ड्स बेसिकली प्राइवेट हैं। ये दोनों वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। ओके, सो ये एक गुड थिंग थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये सिर्फ ड्राइव क्लास में यहाँ पर ओवरराइड भी नहीं कर सकते सैलरी मेथड को। सो इस तरह हम मल्टीपल ड्राइव क्लासेस बना सकते हैं और उनकी जो क्लास है बेस क्लास उसको सेम रख सकते हैं। सो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा हम फ़र्ज़ करें अब सील्ड कीवर्ड की यूज़ करते हैं, लास्ट वन। सो सील्ड कीवर्ड कैन बी यूज टू स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग। ये मेथड ओवरराइडिंग के लिए, इसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्राइव क्लासेस में। और इसके अलावा ये शो करता है कि इस क्लास को, जिस क्लास के साथ सील्ड कीवर्ड यूज़ किया गया है, उसको एज अ बेस क्लास यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये बेसिकली सील्ड कीवर्ड का बेसिक टास्क था। अब इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एक और क्लास फ़र्ज़ करें लेते हैं और एक ये बेसिकली कह लेंगे ये वर्कर 1 है। ओके, जो कि सैलरी डिपार्टमेंट को ही इनहेरिट कर रहा है। सो ये भी ओवरराइड कर देगा डिस्प्ले मेथड को। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आउट लेना चाहूँ कि दिस इज़ डिस्प्ले मेथड,
तो ये बेसिकली यहाँ पर जो हमने डिस्प्ले मेथड बनाया उसकी सारी डिटेल्स को शो नहीं करेगा। तो ये मैं वर्कर यहाँ पर हम एक और इसको एग्जांपल के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये वर्कर 1 है, ये भी वर्कर 1 है, और ये उसका मैनेजर छोटा कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो अब अगर मैं इसका मैनेजर डॉट डिस्प्ले मेथड यूज़ करना चाहूँ तो ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये हमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करेगा, क्योंकि ये दिस इज डिस्प्ले, क्योंकि ये डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड कर रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको ओवरराइड, मैं चाहता हूँ कि ये ओवरराइड ना हो, मज़ीद ये मेथड ओवरराइड ना हो किसी और क्लास में, तो मैं यहाँ इसके साथ सील्ड कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो सील्ड कीवर्ड यूज़ करने से ये आगे किसी और क्लास में ओवरराइड नहीं हो सकता। ओके, सो अगर हम इसको एक दफ़ा स्टार्ट करें अगेन, तो बट इसने शो किया, बट इसको हम ये ओवरराइड नहीं हो सकता जब ये सील्ड हो गया तो। बट वी आर क्रिएटिंग एंड शोइंग इट। सो ये बेसिकली एक इसकी छोटी सी सिंपल सी मिसाल थी। होप्स हो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और अगर इसके कोई क्वेश्चंस हों तो आप यहाँ पर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप वीडियोस पर कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।